नमस्कार, राजस्थान मोर्चा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ। आप देख रहे हैं आरएम इंडिया न्यूज चैनल और मैं हूं पवन कुमार द्विवेदी। आज आपको हम एक ऐसी खबर दिखाएंगे कि जो आपको देखने के बाद काफी अच्छी लगेगी और आप लोगों से निवेदन है कि अगर खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आज दिगंबर जैन के यतीन्द्र सागर जी आज हमारे इटिया थोक में पधारे हैं। इनके बारे में हमने इनसे बातचीत किया तो इनसे जाना, इन्होंने बताया कि जैन समाज जो है, जैन समाज के महावीर जो है वो इसके प्रवर्तक हैं। महावीर जैन के द्वारा इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है और उनके बताए गए दिशा निर्देशों पर चल रहे हैं और देश समाज को ये लोग काफी बता रहे हैं कि हिंसा जो है नहीं करनी चाहिए। जैन यतीन्द्र सागर ने बताया कि हिंसा नहीं करनी चाहिए और उसी के मार्ग पर ये लोगों को चल रहे हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। आज ये श्रावस्ती में चतुर्मास इन्होंने किया, वहां से निकले हैं और इटिया थोक से अयोध्या और बनारस होते हुए अपने सबसे बड़े जो वहां है वहां जाएंगे। तो इटिया थोक पर इनसे मुलाकात हुई और हमने बातचीत किया तो उन्होंने जैन समाज के बारे में बताया कि महावीर सिंह क्या क्या शिक्षाएं दी हैं और कैसे क्या है। इसके बारे में श्रावस्ती के महामंत्री महेंद्र जैन से भी हमने बातचीत किया, उन्होंने कुछ बताया। आइए हम जानते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अहिंसा को ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, अहिंसा के मार्ग चलने के लोगों को बताते हैं। जिस तरह से भगवान महावीर के प्रकाश अरबों खरबों की संपत्ति थी छोड़ करके त्याग करके धर्म का मार्ग अपना लिया और अपना कल्याण करके मुक्ति मार्ग को प्रशस्त कर लिया। आज उनके नाम से सारा जग अहिंसा के नाम पे चल रहा है। अगर हिंसा होती तो आज एक समाप्त हो चुका होता, कोई जीव बचा न होता। उनको केवल ये था कि सभी जीवों पे हम कृपा करें, सभी जीवों पे दया करें, सभी जीव जिंदा रहें। जैसे हमारे प्राण हैं वैसे उनके भी प्राण हैं, हमको उन्हें नहीं मारना चाहिए। उनकी इस प्रतिज्ञा से आज ये निष्कर्ष मिला कि समाज में हिंसा कम हुई और अहिंसा का प्रचार हुआ, जिससे जैन धर्म हमारा आगे बढ़ा। इसी तरह से हमारी भी दीक्षा का भाव तब हुआ, तब करने का भाव तब हुआ जब वैराग्य मन में उमड़ आया। हमारे घर में करोड़ों की संपत्ति थी जिसको छोड़ करके हम त्याग के मार्ग पे आ गए और आज हम जहाँ बैठे हैं इस जगह बैठने के लिए बहुत ही तपस्या करनी पड़ती, तब इस मार्ग पे आ पाते हैं। हमारे गुरु आचार्य योगेंद्र सागर महाराज जी ने हमें धर्म का उपदेश दिया और हमें धर्म की दीक्षा दी, जिससे हम आगे बढ़ करके आज मुनि अवस्था में आपके सामने बैठे हैं। 2008 में हमारी मुनि दीक्षा हुई थी। 2008 से आज तक अपनी चर्याएं पूर्ण रूप से पालन करते हुए यहाँ तक आ गए। श्रावस्ती में बहुत ही महत्वपूर्ण चतुर्मास हो गया, अच्छा चतुर्मास हो गया। चतुर्मास पूरा करके अब हम निकल रहे हैं अयोध्या होते बनारस की ओर और जाएंगे समेत शिखर जी जो हमारा मुख्य महाक्षेत्र है, वहाँ पे जाके भगवान के दर्शन करके वहीं में विराजमान करने होने की भावना है। भावना के साथ हम सभी जीवों को कल्याण करने के लिए, सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उपदेश देते हैं कि खुद को अपने में देखो, जब अपना सुधार कर लोगे तो सारा चीज तुमसे सुधर जाएगा और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसी भावना से तुम्हारी प्रोग्राम सभी को आशीर्वाद। इटिया थोक श्रावस्ती तीर्थ कमेटी का महामंत्री हूँ। श्रावस्ती तीर्थ में भगवान शंभुनाथ के 4 कल्याण महिमा मंडित नगरी है। यहाँ आचार्य श्री यतीन्द्र सागर जी महाराज का 4 महीने तक चतुर्मास साधन संपन्न हुआ और चतुर्मास संपन्न होने के बाद यहाँ से बिहार इनका मंगल विहार, अयोध्या, अयोध्या से बनारस, बनारस से वहाँ झारखंड के अंदर एक बहुत बड़ा सम्मेद शिखर तीर्थ जैनियों का है, वहाँ आपका प्रस्थान होगा। हमारे जैन मुनि की एक विशेषता है, जो दिगंबर जैन मुनि हैं, विश्व में वैसे सभी सनातन साधु और सब हैं, सभी लोग अहिंसामयी धर्म का उपदेश देते हैं, लेकिन हमारे जो साधु हैं इनके अंदर ये विशेषता है पूरे विश्व में कि ये नग्न रह करके पैदल चलते हैं। इनका उद्देश्य है कि हम माँ की कोख से जैसे नग्न आए हैं तो दिगंबर ही हमारा वस्त्र है, दिशाएं ही हमारा वस्त्र है। उस उद्देश्य को लेकर के आप नग्न रह करके अपने गुरु से शिक्षा दीक्षा ले करके
और लंगोटी चोला उतार करके और अपने स्व कल्याण और पर कल्याण, जरा शांति रखिए, कल्याण के लिए आप यहाँ से निकलते हैं और समाज को भी संदेश देते हैं कि समाज में जियो और जीने दो। कोई धर्म, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे कोई धर्म हो, कोई भी ये शिक्षा दीक्षा नहीं देता है कि जहाँ पर जीवों को मार करके, हत्या करके उनका नाश किया जाए, उनको नुकसान पहुँचाया जाए। उसी दृष्टि से आप निकलते हैं। ये हाथ में जो इनकी पिच्छिका रहती है, इस पिच्छिका का मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि कोई जीव जंतु चीटी जिसको हम सूक्ष्मदर्शी नहीं देख पाते हैं, वो भी जो है हिंसा हमारी न हो हमसे। इस उद्देश्य के साथ आप लग्न रह करके और पूरे लोगों को शिक्षा दे करके निकलते हैं। आप सर में जितने बाल हैं 2 महीने के अंदर अपने हाथ से ही निकालते हैं, नाऊ की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। और कर पात्र में भोजन करते हैं। जो लोग अभी आपने देखा है कि इस तरीके से आपका भोजन होता है और 24 घंटे में एक बार भोजन लेते हैं कर पात्र में, उसके बाद फिर 24 घंटे चलते रहते हैं और समाज को उपदेश देते रहते हैं। इन्हीं के साथ जियो और जीने दो का भगवान महावीर का जो उपदेश है वो आप पूरे देश में प्रचारित करने का काम पैदल चल करके करते हैं और इसी से हम सभी का कल्याण है। आपके गुरु योगेंद्र सागर जी महाराज से आपने इच्छा ली और आपका यतीन सागर नाम आपने दिया और आप शिक्षा, दीक्षा, यंत्र, मंत्र, तंत्र और उपसर्ग विजेता भी हैं। आप भक्तांबर स्तोत्र जो 48 काव्य हैं, जिसका अलग अलग महत्व है, उसके आप बहुत ही विशेषज्ञ हैं और ये ज्ञान देते हैं जिससे जैन धर्म के अंदर एक धार्मिक प्रभावना बढ़ती है। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।